नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं रविकांत। ये जो पीछे आप अभी मैप का तस्वीर देख रहे हैं और जो ये पर्ची साटा हुआ देख रहे हैं, ये कोई भी आम स्टूडेंट के अगर आप घर में जाएंगे जो तैयारी कर रहे होंगे पटना में, तो ऐसा पाएंगे कि वह बरसों से तैयारी कर रहे हैं और तैयारी ही करते जा रहे हैं। तो अब तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे बगल में है विकास जी, और मैं ऐसे कई छात्रों से बिहार के मिलने में लगा हुआ हूँ, चाहे वह बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट का तैयारी कर रहे हो बीएड करके, या फिर दरोगा बहाली का कर रहे हो, या सिपाही या जो भी बीपीएससी यूपीएससी, ऐसे तमाम छात्रों से मिलने का प्रयास हमारा 1.5 वर्षों से लगातार जारी है। और हमने यह पाया कि आखिर बेरोजगारी इतनी क्यों है, और भी कई मुद्दों पर हम तमाम बिहार के युवा छात्रों से बात करते हैं। उसी के नियमित हमें विकास जी से बात करने आए। आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं विकास जी? लगभग 6 सालों से। 6 सालों से। पढ़ाई तो बचपन से ही जारी रहती है, पर कहते हैं कि नौकरी पाना जो सबका ख्वाहिश रहता है, और मेरा भी ख्वाहिश है, पर बिहार सरकार के नौकरी पाना मतलब यहाँ से पैदल तीरथ जाने के बराबर हो चुका। अब तक स्थिति ही है। पर देखिए, भविष्य में नौकरी ले ले बिहार सरकार की तो बहुत बड़ी बात है। पर जिस तरह से इधर एग्ज़ाम देख ही रहे होंगे कि बिहार एसएससी, दरोगा, पुलिस, जितने भी बिहार के एग्ज़ाम होते हैं उसमें कभी ना कभी धांधली तो लगा ही है। इसमें सरकार की मिली भगत तो हमेशा ही रहती है। सरकार कुछ भी कर ले, कहता है कि नहीं धांधली नहीं हुआ है, पर हम खुद हर एग्ज़ाम से गुजरे हैं और पता चला है कि हर एग्ज़ाम में धांधली हुआ ही है। दरोगा लें, बिहार एसएससी, आप तो जान ही रहे हैं कि बिहार एसएससी 2014 में फॉर्म भरा, एग्ज़ाम होता है 2017-18 में जाके, रिजल्ट आती है 20 में जाके, और पता नहीं कि अभी सेकेंड एग्ज़ाम का डेट इशू किया है, पर उस डेट के बाद भी रिजल्ट क्या आ सकती है वो सरकार ही जाने, क्योंकि सरकार ही के नियंत्रण में सब चल रही है। बिहार एसएससी का आपने जिक्र किया। बिहार एसएससी का फॉर्म 2014 में निकला था और उसके बाद से ये 7वां साल गुजर रहा है। तो छात्रों को कैसा लगता होगा जब इतने सालों से आप इतने सालों से तैयारी करें? तो बिहार एसएससी का फॉर्म तो आपने भी भरा होगा। हाँ, हमने हालात देख ही रहे हैं। हालात तो ऐसे थे कि हम उसके चक्कर में एमएससी नहीं किए। एमएससी तक नहीं किए। फॉर्म आया बिहार एसएससी का, चलो भाई भर लेते हैं, तैयारी करेंगे। पर क्या पता कि 4 साल, 6 साल, 7 साल का ही ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस जा रहा है बिहार सरकार का। लग रहा है कि एग्ज़ाम नहीं, एक पहले मैट्रिक किए, इंटर किए, फिर से ग्रेजुएशन दोबारा कर लेते, तब पर भी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो पाता इसका। आप देखिए स्थिति क्या है बिहार सरकार के। हर एग्ज़ाम में वही फ्रॉडबाजी चलती है, धांधली चलती है। सरकार इस पर चाहे तो कुछ कर ही नहीं पा रही है। अच्छा, जो अधिकारी हैं, आयोग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? क्या कहें, हर नेता मंत्री तो यही कहता है कि नहीं सब एग्ज़ाम सही तरीके से हो रही है, पर नहीं, ऐसा तो नहीं। अगर ऐसा ही होता तो लोगों हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट होती और हर साल रिजल्ट आता, बच्चे लोगों को भविष्य खतरे में नहीं पड़ती। पर इसे नेता मंत्री इस सब के चक्कर में तो पूरा राज्य तो बर्बाद होएगा ही। अभी चुनावी मुद्दा आया तो लगातार वैकेंसी निकल रही है, पर वैकेंसी का रिजल्ट कब आएगा किसी को नहीं पता। पहले कोई भी एग्ज़ाम होती है बिहार में तो पहले आप जाइएगा तो पहले एग्ज़ाम में डिले होगी, रिजल्ट आने के बाद हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से फैसला आएगा तो उसके बाद फिर से रिजल्ट इशू करेगा। उसके बाद जब कट ऑफ लिस्ट बनेगा तो उसमें भी धांधली शुरू हो जाती है। तो लड़कन या छात्र क्या कर सकते हैं? अपनी मजबूरी है, घर से मजबूरी है कि तैयारी करना है, नौकरी लेना है। पर क्या कई समस्याएं हैं, छात्र रुक जाते हैं बोलते बोलते। इतनी समस्याएं हैं तो यहाँ तो रेंट लेकर के आप रह रहे होंगे। एकदम 10 साल से यहाँ रेंट लेकर, खासकर प्रतियोगिता एग्जाम की तैयारी चल रही है। एग्ज़ाम कैसे भी निकले, फिर आराम से अपना भविष्य को सिक्योर करें। पर ना, उम्मीद तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कब तक ले, भविष्य छोड़िए वर्तमान खतरे में पड़ जाएगी। मैं अभी विकास जी से बातें कर रहा था और इन्होंने बताया कि हमने एमएससी केवल इसलिए नहीं किया कि बिहार एसएससी का एग्जाम के चक्कर में। और बीएससी कब हुआ था विकास जी? बीएससी फाइनल हुआ आपको 2014 में जब फॉर्म आई थी। अच्छा, 2014 में हुआ और उसी दरमियान बिहार एसएससी का फॉर्म आया। उसी दरमियान बिहार एसएससी का फॉर्म आया। हम सोचे कि 1 साल है, 1 साल जरूर, 1 साल में एग्जाम ले लेगी, चलो भाई तैयारी करते हैं। 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, 3 साल नहीं हुआ, 4 साल नहीं हुआ। क्या एकदम लंबा प्रोसेस चलते गया, उसे चक्कर में एमएससी नहीं हुआ। पर क्या करें, अब एमएससी करना ही। और भी कोई फॉर्म भरते होंगे, बैंकिंग, दरोगा, सिपाही। अभी दरोगा का भरे हैं। अब दरोगा के एग्जाम में आपको पता ही है कि न्यूज़पेपर में आया था कि धांधली, सीबीआई जांच हो, मांग हो, पर सरकार तो इस मांग से तुरंत ही मुकर गई कि नहीं, धांधली हुआ नहीं है। पर कुछ होने वाला तो नहीं है। हम भी दरोगा के एग्जाम दिए थे, पर कट ऑफ लिस्ट
हाई जाने पर ही पता चल गया था कि धांधली हुई है, क्योंकि पिछले बार दरोगा का कटअप पीटी का गया था 106 या 109 ऐसे ही गया था, पर इस बार कटअप जनरल का 132 जाना, इतना बड़ा मार्जिन कटअप में पता चलती है कि धांधली हुई, तभी इतना हाई कटअप जा सकती है एग्जाम का। बिल्कुल, दरोगा बहाली के छात्रों से हम और भी बातें कर रहे थे, वो कट ऑफ के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि कट ऑफ इतना ज्यादा कैसे चल गया, उससे पिछले बार काफी कम था। इससे साफ आपको पता ही है, मीडिया में न्यूज में सब में आया था, पिछले साल का कटअप पीटी का 106 या 109 हो गया, एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, पर इस बार का कटअप 132 गया। आखिर इतना मार्जिन कैसे, एक साल में इतना मार्जिन का, इतना लड़के पढ़ने लग गए, क्वेश्चन आउट हुआ तब कटअप हाई गया है, सीधा सीधी मतलब है। कई हजारों छात्रों से जब हम बिहार के आंदोलन में जाते थे, छात्रों के बेरोजगारी के मुद्दे और छात्रों से जुड़े हुए जो फॉर्म के मुद्दे थे, वो सभी बातों पर हम बात करते थे, तो बिहार में धांधली का आरोप सब पर लगता है और सरकारी महकमा को कई बार सीबीआई जांच के लिए छात्रों ने बाध्य भी किया, मगर सरकार घोलमेल मामला करके और इस पर नीपा पोती करने के लिए तैयार रहती है। बेरोजगारी का कोरोना महामारी के बाद अपना एक चरम पर है। हम अभी बात कर रहे थे विकास जी से, ये अपनी समस्याएं बता रहे थे। हम और भी छात्रों से मिलेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे विकास जी? और क्या कहें, पढ़ाई सबसे बड़ा मुद्दा, पर अभी तो राजनीति आ गया, चुनाव आ गया, तो सब लोग चुनाव में कोरोना कह सकते हैं कि कोरोना के नाम पे लेके और बेरोजगारी सरकार द्वारा बढ़ा दी गई है। बेरोजगारी का यही आलम है कि जो पहले से कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे, उनका भी नौकरी चला गया। कोरोना के कारण बेरोजगारी तो बढ़ ही गई है, पर देखिए कोरोना जैसे जैसे शांत होगी, बेरोजगारी का मुद्दा भी हो सकता है शांत हो जाए। मैं झकास भारत का रविकांत जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने हमारी बातों को लोगों के सामने पेश करने के लिए एक छोटा सा कार्य किया है। ठीक है, धन्यवाद। हम इसी प्रकार से और भी छात्रों से मिलने का प्रयास हमारा लगातार जारी है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हम ऐसे तमाम तैयारी करते हुए छात्रों के पास जाएंगे। देख रहे होंगे पीछे मैप लगा हुआ होगा और जो पुर्जा चिट्ठा जो सटा रहता है तमाम ये छात्रों का, उसके जरिए वो तैयारी करते हैं, तेजी से दीवार पर देख कर पढ़ करके सेट मारते हैं, सेट लगाते हैं। इनसे भी बात हुई, प्रत्येक दिन सेट मारते रहते हैं, अभी भी ये लगा रहे थे, मगर इनसे हम संपर्क ये इन्होंने किया और हमने भी, और कई मुद्दों पर विकास जी ने बात रखी। हम इन तमाम खबरों में बने हुए रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।